Voice, the channel for true story lover. हमारी ये आज की कहानी एक डॉक्टर की कहानी है। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। डॉक्टर हसीना ज़फ़र बताती हैं कि मैं खुशाब के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनात थी। मेरी रात की ड्यूटी चल रही थी, जिसमें सिवाय इमरजेंसी केसेस के शायद ही कोई मरीज़ आते थे। वो जनवरी की यख बस्ता रात में से एक रात थी। मैं ऑफिस में हीटर लगा कर बैठी थी कि एक औरत तकरीबन 1 साल के बच्चे को बाहों में उठाए हुए अंदर दाखिल हुई। इतनी सख्त सर्दी के बावजूद इस औरत के पाँव में जूता तक न था। इसकी हालत से लग रहा था कि वो कहीं बहुत दूर से चलकर नहीं बल्कि भागकर अस्पताल पहुंची है। मैं इसे देखते ही सीट से उठकर खड़ी हुई, इसको तसल्ली दी और बिठाया। स्टाफ के साथ एक शख्स के ज़रिए इसे पानी पिलाया, जब तक नर्स इसके बाजू से बच्चा पकड़ चुकी थी। मैं बच्चे को देखते ही समझ चुकी थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर मैंने नर्स को भी इशारे से बात करने से मना कर दिया और उससे वजह पूछी तो इसने कहा, मेरा बच्चा हरकत नहीं कर रहा। मैंने नर्स को कहकर बच्चे को इमरजेंसी रेफ़र करवाया और औरत से पूछा, बच्चे को क्या हुआ? मेरा सवाल सुनकर वो औरत रोने लगी और बताया कि इसके शोहर ने मारा था और वो मार खाते खाते बच्चे पर जा गिरी। शोहर को फिर भी एहसास न हुआ, मगर मुझे पता चल गया कि मैं अपने बच्चे पर बहुत ज़ोर से गिरी हूँ। लिहाजा मैंने अपनी तकलीफ़ भूलकर बच्चे को उठाया। इसी दौरान शोहर ने मेरे सीने पर डंडा मारा, जो आधा मुझे और आधा बच्चे को लग गया। जब बच्चे को डंडा लगा तो वो एकदम साकित हो गया। मुझे अपनी तकलीफ़ का होश न रहा और ध्यान बच्चे की तरफ लग गया। जब शोहर ने छोड़ा तो बच्चे को लेकर दौड़ पड़ी। सड़क पर कोई सवारी नहीं मिली तो यहाँ तक दौड़ती हुई पहुँची। आप मेहरबानी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आपका एहसान होगा। मैंने इस खातून को तसल्ली देने के लिए इसके कंधे पर हाथ रखा तो मेरा हाथ खून से तर हो गया। मैं हैरान रह गई। इस औरत को खुद इतनी गहरी चोटें आई हैं और वो किसी किस्म की तकलीफ़ का इजहार नहीं कर रही। मैंने स्टाफ को औरत के ज़ख्म देखने और पट्टी करने का कहा। खुद बच्चे की तरफ मतवज्जा हो गई, जहाँ मेरी आमद से पहले ही नर्स इसकी मौत की तस्दीक कर चुकी थी। मैंने दोबारा तसल्ली की और दिल में दुआ की कि काश नर्स की रिपोर्ट गलत हो, मगर नर्स ही ठीक थी। बच्चा इस जहान फ़ानी से कूच कर चुका था। मैंने नर्स को मना कर दिया कि फिल वक्त औरत को बच्चे की मौत की खबर न दी जाए। इसे सुबह तक एडमिट रखा जाए और इसके ज़ख्म का इलाज किया जाए। मेरे हुक्म के मुताबिक औरत के ज़ख्मों पर मरहम रख कर इसे सुकून आवर नींद के ज़ेर असर सुला दिया गया। सुबह जब मैं ड्यूटी ऑफ करके जा रही थी तो औरत का शोहर अस्पताल पहुंच चुका था। इसे बच्चे की मौत की खबर दे दी गई थी। इसने अस्पताल के अमले के सामने बीवी को तलाक देते हुए बच्चे का कातिल करार दिया और कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर चला गया। जब मैं इस उजड़ी हुई औरत की हालत देखी तो बजाय इसे तसल्ली देने के इसके बेड के किनारे बैठकर रोने लगी और वो औरत मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझे पुलिस और जेल से बचा लीजिएगा। अल्लाह ताला गवाह है, मैं माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान तो दे सकती हूँ, मगर अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती। इतनी देर में दिन की ड्यूटी वाला सारा अमला और MS साहब पहुँच गए थे। जब उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो वजह पूछी। मैंने इनको सारा वाक़या सुनाकर कहा, अगर इस औरत पर मज़ीद कोई जुल्म कानून ने भी किया तो मैं इसके साबिक शोहर की जान ले लूँगी। मेरी हालत देखकर MS साहब ने मुझे तसल्ली दी और साथ ही अपने भाई को कॉल मिलाई, जो सरगोदा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर थे। इनको सारी हकीकत से आगाह किया। इनके हुक्म पर औरत की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज करवाया, बेहतरीन मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई और इस मजलूम औरत का साबिक शोहर गिरफ्तार हो गया। MS साहब मेरे कहने पर औरत को ग्रेड 4 के अस्पताल में ही मुलाजमत दिलवा दी और बाद अज़ां अस्पताल ही के एक वर्कर से इसका निकाह पढ़ा दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक मजबूर माँ को देखा
جو خود کے زخم بھول کر اپنے بچے کو بچانا چاہ رہی تھی اور قانون اسے قاتل قرار دے کر گرفتار کرنے والا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا وسیلہ بنا دیا اور آج الحمدللہ وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے، جبکہ میں بھی اپنی اس نیکی کے سبب بہت خوش ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔